प्रिय ज्योतिष प्रेमियों, ओम नमः शिवाय। आइए इस वीडियो में हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं गुरु राशि परिवर्तन 6 अप्रैल 2021 का धनु राशि व धनु लग्न पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर के। और इस वीडियो में सर्वप्रथम हम राशि से देखेंगे कि गुरु का ये गोचर क्या हमारे लिए शुभ और अशुभ परिणाम लेकर के आ रहा है, और उसके बाद तब हम देखेंगे लग्न के अनुसार, अर्थात हमारा यदि धनु लग्न है तो क्या फलादेश में अंतर आ सकता है, कैसे हम देखेंगे, और यदि हमारी राशि है तो कैसे और क्या क्या देखेंगे। ये वीडियो में बने रहें। अंत में हम उपायों की भी चर्चा करेंगे कि क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो इस वीडियो में मेरा फोकस यही रहेगा इस गुरु के प्रभाव को लेकर के, और मासिक राशिफल फिर दशा फल ये सब मिला करके पूरे परिणाम पे पहुंचना होता है। तो उसके लिए हम लोग मासिक राशिफल वाली वीडियो को देखेंगे और दशाओं को देखेंगे। तो दशाओं आदि को सबको देखने के लिए ऐसे ही सीधे आप लोग पूछ लेते हैं कमेंट में कि हमारे गुरु में शनि की अंतरदशा है कैसी जाएगी। तो इसका समीचीन उत्तर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि गुरु कैसा है कुंडली में, कहाँ बैठा है, लग्न क्या है, चलित क्या है, गुरु का षडमल में बल क्या है, गुरु पे किन ग्रहों की दृष्टि है, गुरु बैठा कहाँ है, और गुरु किसको देख रहा है, और नवांश में गुरु की क्या स्थिति है, इन सभी बातों का विचार किया जाना होगा। फिर जो अंतरदशानाथ है वो गुरु से 6, 8, 12 में तो नहीं है, बैठा कहाँ है, गुरु का मित्र है, शत्रु है, वह षडबल में कितना बलवान है, इतनी सारी बातों का ध्यान में रख करके तब वो जा कर के बताना पड़ेगा कि गुरु में शनि की अंतरदशा कैसी जाएगी। तो इसके लिए कुंडली का विश्लेषण आप कराना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है, बहुत फीस ही रखी है हमने, बहुत अधिक नहीं रखा है, और जो अपने ज्ञान और सामर्थ्य है उसके अनुसार उत्तर दे पाएंगे। भविष्यवाणी करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। हाँ, ये दशाओं के अनुसार यदि एक्यूरेट फलादेश होगा तो दशाओं के अनुसार हम अनुमान लगा पाएंगे। अब कोई पूछे कि किस डेट पे हम विदेश चले जाएंगे तो इसी डेट को बता पाना मेरे बस की बात नहीं है, क्षमा कीजिएगा। हाँ, शोध जारी है, आगे उसमें बहुत कुछ सुधार आएगा, और यदि आपको तुरंत चाहिए तो उसके लिए इस तरह से किसी अन्य जगह आप जाने के लिए स्वतंत्र ही हैं और जाएंगी भी। आइए हम देखते हैं ये क्या फल लेकर के आने वाला है। तो सर्वप्रथम हमें ये जान लेना चाहिए कि ये गुरु जो है पिछले 20 नवंबर से मकर राशि में शनि के साथ नीच भंग राजयोग बना करके थे, और धनु राशि से जब हम देखते तो द्वितीय गोचर गुरु का शुभ गोचर है। देखिए गुरु के जो शुभ गोचर स्थान है राशि से, एक बार फिर से आप देख लीजिए, हम नहीं आए हैं हमारे वीडियो पे, तो 2 चंद्रमा से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें हमारे शुभ स्थान होते हैं। अर्थात ये और ये इतने स्थानों में यदि इस चंद्रमा से गुरु विचरण कर रहा हो गोचर में, तो हम कहते हैं कि उसका गोचर फल शुभ है, काफी उत्तम रहेगा। उसके बाद भी कहते हैं कि दूसरे में शुभ है, परंतु 12वें में कोई ग्रह है तो इस गुरु के शुभ फल का वो ग्रह भेद कर देता है और गुरु सामान्य ग्रह बन करके रह जाता है। इस धनु राशि वालों के साथ गुरु का ये शुभ गोचर जो बना, तो एक तो गुरु नीच, शनि से पीड़ित, चलिए नीच भंग तो हो गया, तो इस स्थान के लिए नीच भंग हो गया, शनि नुकसान नहीं किए, लेकिन गुरु षडबल में काफी निर्बल थे अभी भी। और इस स्थान को देखिए 12वें में केतु हैं, तो केतु यहाँ से इस गुरु के शुभ फल का जो है भेद कर देंगे, तो गुरु अब एकदम ऑर्डिनरी बन करके रह गए। तो यहाँ से दूसरे जो गुरु के शुभ गोचर का या नीच भंग राजयोग का लाभ का ये भरपूर नहीं मिल पाया। अब यहाँ से तीसरे आएंगे तो शुभ फल तो नहीं है, तो जो शास्त्रकार ने लिखा है कि चंद्रमा से तीसरे गुरु हैं तो इसका फल क्या होगा, तो इसको हम बुक से जान लेते हैं और बहुत संक्षिप्त में। स्थिति नाश, जगह छूटे या स्थान छूटे या आर्थिक या सामाजिक स्थिति में अंतर आए, अपने इष्ट जनों से वियोग हो, कार्य में विघ्न आए, रोग आदि दुष्ट फल भी हो सकते हैं। अब ये फल दीपिका है, तो हमारा टेक्स्ट बुक है, तो इससे ये फल लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है गुरु का, अर्थात तो शुभ स्थिति तो नहीं बताई। अब ऐसा क्यों कहा, तो गोचर के लिए 2 सूत्र आते हैं, इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि शनि जिन
स्थानों में विचरण कर रहा होता है तो जिस स्थान से त्रिकोण में होता है उसकी हानि करता है, और गुरु जिस स्थान से त्रिकोण में जाता है उसकी वृद्धि करता है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी ग्रह जिन स्थानों से, चाहे शनि हो या गुरु हो, यदि वो 12वें स्थान चले गए, 8वें स्थान चले गए तो उस स्थान की हानि करेंगे। शनि हानि करेगा और गुरु उस स्थान की वृद्धि नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे ग्रहों की दृष्टियों के संबंध में एक वीडियो है जो ग्रहों की पूर्ण दृष्टियों के अलावा भी दृष्टियां होती हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। उसे देखेंगे तो आप धीरे धीरे सीखते सीखते गोचर फल का ऐसा होता है आपको निकालने भी आ जाएगा। तो अब चंद्रमा के अनुसार तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही गुरु की, तो भी अब आइए विश्लेषण करते हैं कि फिर क्या होगा। यहाँ जो ये शुभ था और विपरीत वेद था तो अच्छा था, यहाँ अशुभ तो है, फिर क्या क्या अच्छा हो सकता है। तो गुरु की दृष्टियों में अमृत है, वो गोचर बसात चाहे जहाँ जाएं। तो अब यहाँ से इनकी 1, 2, तीसरी दृष्टि, यहाँ तो संतान भाव के लिए कुछ न कुछ अच्छी स्थिति रहेगी। भाग्योदय कराने में ये गुरु पीछे नहीं हटेंगे और दाम्पत्य के लिए यह गुरु सुखमय स्थिति लेके आएंगे, व्यापार आदि के लिए सुखमय स्थिति लेके आएंगे, आय में वृद्धि होगी। और ये गुरु यहाँ पाप प्रभाव में थे, पीड़ित थे, राहु की दृष्टि में थे, शनि के साथ थे, विपरीत वेद भी था। अब यहाँ कोई लागू नहीं होता, बस चंद्रमा से तीसरे हैं, इतना ही नेगेटिव है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से इस गुरु की स्थिति अच्छी है। अब लग्न के अनुसार देखिए क्या हुआ। यदि आपका लग्न धनु है तब इस गुरु को हम कैसे समझेंगे, तब वहाँ पर यह सूत्र नहीं लगता है। ये चंद्रमा से देखने के लिए यह सूत्र लगते हैं, लग्न से देखने के लिए गुरु अब इस समय पाप पीड़ित नहीं है, पाप ग्रह की राशि में है, तीसरे हैं, और तीसरे स्थान में लग्न से जाना अच्छा है। अब सर्वाष्टक वर्ग में देखा जाएगा कि इस स्थान में कितने बिंदु हैं। 28 से अधिक बिंदु यदि यहाँ पे मिले हुए हैं तो गुरु का यह गोचर शुभ जाएगा। 20 अंक मिले हैं, 22 अंक मिले हैं, 23 अंक, 25 अंक मिले हैं तो ये गोचर शुभ नहीं कहा जाएगा। और उसके बाद भी और क्या स्थिति हो सकती है, तो जगह छूट सकती है, स्थिति छूट सकती है, कार्य व्यापार में भी विघ्न आ सकता है। तो लाभ क्या क्या होगा, लाभ होगा, भाग्योदय होगा, आमदनी बढ़ेगी, विवाह हो सकता है, पुरुष जातक है तो भी, और स्त्री जाति का है तब तो विवाह के प्रबल योग बनेंगे, क्योंकि गुरु काफ़ी स्ट्रांग हो गया। अब यदि दशा सप्तम की चली तो विवाह के ये गुरु भरपूर योग बनाएंगे। इन 5 माह के समय में आप प्रयास कीजिएगा तो विवाह तय हो सकता है, लड़कियों का भी। संतान के लिए यहाँ से देखिए लाभ स्थिति में है, तो यहाँ संतान का ये लाभ भी होता है। यहाँ से एकादश हैं और यहाँ से तीसरी दृष्टि से ये सपोर्ट कर जाते हैं 75% तक। तो यहाँ संतान आदि के संबंध में यदि आप विचार कर रहे हैं तो गुरु अब बलवान स्थिति में आएंगे और ये असर पड़ेगा। यहाँ पर भी आपकी स्थिति अच्छी हो सकती है, लेकिन अब अन्य ग्रहों का विचार करना है, दशा का भी विचार करना है, वो अलग है। लेकिन गुरु से सपोर्ट मिलेगा, गुरु से आपके इस लग्न को भी सपोर्ट मिलेगा, अर्थात स्वास्थ्य में भी कुछ अच्छा होगा और यूँ कहें कि आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा, आमदनी काफ़ी बढ़ने वाली है। इस भाव से चौथा है, अर्थात जो लोग विदेश आदि जाना चाहते हैं या विदेश आदि गए हुए हैं तो विदेश से सुख भाव हुआ, यहाँ से ये चौथा हुआ तो उस अच्छी स्थिति है। विदेशों में भी यदि आप पहले से गए हुए हैं तो पहले से स्थिति अच्छी होगी, सुख आदि की वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ से ये 10वीं दृष्टि इस पर पड़ेगी, यहाँ से चौथी, यहाँ से 10वीं पड़ेगी, तो यहाँ से भी गुरु सपोर्ट कर जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। और गुरु जब वक्री होंगे तो क्या होगा, वक्री होंगे तो गुरु और ताकतवर हो जाएंगे और इनके शुभ फलों में वृद्धि ही होगी, क्योंकि ये अशुभ स्थान में नहीं है। ये चंद्रमा से तीसरे गुरु को रोग कारक भी बताया गया, कि इसलिए बताया गया कि भावात भावम के सिद्धांत से हम जानते हैं कि अष्टम से अष्टम है तो यह भाव भी अशुभ स्थान है, शुभ ग्रह का यहाँ पे जाना बहुत अच्छा नहीं है। तो कुछ ये गुरु रोग आदि भी दे सकते हैं। तो रोग क्या आ सकता है, कफजन्य पीड़ा हो सकती है, श्वास में रोग हो सकता है और फेफड़े का रोग हो सकता है, क्योंकि गुरु आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरह से रोग इस तरह के हो सकते हैं। और मोटापा आदि पहले से बढ़ा हुआ है तो वहाँ भी सावधान रहना होगा। डायबिटीज आदि के पेशेंट हैं तो वहाँ भी काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी,
क्योंकि डायबिटीज़ बढ़ सकती है। तो अपने शुगर के लेवल को मेंटेन रखने की आवश्यकता इस समय रहेगी। और संतान के संबंध में जब सूर्य का गोचर यहाँ पे होगा तो सूर्य उच्च चुके होंगे तो भी थोड़ा सा संतान के हेल्थ को लेकर के आपको सावधान अवश्य रहना होगा। जब तक यहाँ से मंगल यहाँ से निकल नहीं जाते राहु केतु के एक्स से, तो जल्दी ही मंगल निकल जाएंगे तो 10 दिनों बाद ये स्थिति और अच्छी हो जाएगी। संतान आदि के संबंध में प्रयास करेंगे, संतान आदि आपको निश्चित तौर पे प्राप्त होगी। भाग्य उदय तो सूर्य यहाँ से आएंगे तो भाग्य का भाग्य होगा, भाग्य काफ़ी मतलब तेज़ी से उछलेगा। और मेरा जो ये फलित एस्ट्रो ज्ञान मेरे चैनल का नाम है, उम्मीद है कि मेरा चैनल भी अब तेज़ी से ग्रो करके उड़ जाएगा, क्योंकि ये धनु राशि ही मेरे चैनल की पड़ती है। और वो यहाँ से ये देखिए सूर्य भी यहाँ पे उच्च होंगे तो भाग्य के भाग्य स्थान में होंगे, गुरु भी पहले से काफ़ी बली होंगे। और यहाँ से गुरु व्यापार स्थान को देखेंगे, यहाँ से आय स्थान को देखेंगे, यहाँ से भाग्य स्थान को देंगे। ये सूर्य यहाँ पे होंगे, सूर्य की यहाँ से 5वीं दृष्टि होगी जो 25% हो सकती है अथवा 50% हो सकती है। एक पाद या द्विपाद पड़ ही जाएगी कोई न कोई, तो उससे भी काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। तो मैं तो उम्मीद हूँ आप भी धनु राशि वाले या धनु लग्न वाले निश्चिंत रहिए। पिछले 2 सालों से ये जो आने वाला समय है निश्चित ही अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।